हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो सुबह के हमारे काम शुरू हो गए हैं। बाहर हम झाड़ू लगा करके आ गए हैं, इधर लगा रहे हैं। बरसात के कारण बहुत हालत ख़राब है घर के। कच्चा आंगन है, कच्चा ही बाहर है, तो दोनों जगह से जब आते हैं तो कितनी भी साफ़ सफाई रखिए, गंदा हो ही जाता है। कितना पोंछा लगाइएगा, कुछ भी करिए, लेकिन वो तो गंदा हो ही जाता है। पैरों पैरों से इतनी सारी मिट्टी आ जाती है कि बता नहीं सकते। लेकिन घर को साफ़ सुथरा तो रखना ही है। तो बस पहले झाड़ू लगाएंगे। आज पोंछा तो लगाना नहीं है क्योंकि आज गुरुवार है, तो झाड़ू लगाएंगे अच्छी तरह से और फिर करके और सारे काम करेंगे। बरसात ने इतनी बुरी हालत ख़राब कर दी है, कुछ भी काम करने में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बस खाना बना लो, खा लो, बस इतना ही काम हो रहा है। इससे आगे कुछ भी नहीं हो रहा है। ना कपड़े सूख रहे हैं। अब तो कपड़ों में सीलन सी आने लगी है, ऐसा लगता है जैसे बदबू सी आ रही है। लेकिन क्या करना, तो कहीं सुखाने की जगह मिल रही है, ना पानी बंद होता है। आज तो कुछ ठीक सा है, लेकिन बार बार हल्की फुल्की से बूंदें आ जाती हैं। भगवान करे ऐसे में ही निकल जाए दिन। नहीं, 2-3 दिन से तो इतना पानी बरस रहा था कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा था। कम से कम अभी सूखी जगह डली है, इतना ही अच्छा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सभी जगह झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगा करके थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं उनको साफ़ करेंगे। और फिर आकर अभी सुबह ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भैंस का दूध भी निकलवाना, बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। घर गृहस्थी का तो यही नाम है कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर रोज़ काम करता है इंसान, फिर भी काम ख़त्म नहीं होता है। तो बस इधर झाड़ू लगाएंगे। आंगन वगैरह में तो अभी ढंग से सूखा नहीं है, तो जब सूख जाएगा आंगन तभी आंगन में झाड़ू लगाएंगे। बाहर लगा करके आ गए हैं क्योंकि बाहर तो झाड़ू लगानी ज़रूरी ही होती है। तो पहले बस आंगन हल्का सा सूख जाए तो आंगन में फिर बाद में लगाएंगे, जब वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। गीले में क्या होता है, झाड़ू गंदी हो जाती है, वो झड़ता अच्छे से है नहीं। अभी थोड़ी सी हल्की सी फुहार पड़ गई है पानी की, तो गीला फिर से हो गया है। काम तो इतने सारे हैं कि क्या बताएं। लेकिन पहले नहाएंगे, चाय पियेंगे, पूजा वगैरह करके चाय पी लेंगे, उसके बाद और दूसरे काम करेंगे। ये कपड़े हमने सूखने के लिए डाल दिए हैं, 2 दिन के रखे हुए हैं ये कपड़े, तब जा कर के अभी कुछ हवा खा जाएंगे तो थोड़े से सूख जाएंगे। 3-4 जोड़ी कपड़े निकाले हुए हैं, फिर भी कपड़े ढंग से नहीं सूख रहे हैं। इधर बर्तन साफ़ कर रहे हैं, बर्तन साफ़ करेंगे तब जा कर के और काम कर पाएंगे। क्योंकि अभी भैंस का दूध निकलवाने के लिए जाना है। हस्बैंड जी उधर ही काम कर रहे हैं, तब तक हम इधर थोड़े से बर्तन थे तो हमने सोचा साफ़ कर लेते हैं।
बरसात होती नहीं है तो किसान को बहुत दिक्कत होती है तो घर में जिसके कच्चे घर होते हैं उनको ही पता होता है कि बरसात के दिनों में कितनी सारी परेशानियां होती हैं। हमारा तो पहले पूरा ही घर कच्चा था, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब पानी ऊपर से आता है तो बहुत दिक्कत लगती है, ये लगता है कहीं से घर गिर ना जाए। कच्चा घर तो बहुत मुसीबत होता है। गर्मियों में सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो अभी हमारे पास एक घर कच्चा है, उसके पीछे भैंस बनती है, तो और भी ज़्यादा डर लगता है कि कहीं गिर गिरा ना जाए तो भैंस ना दब जाए। इसीलिए उस पर आज पन्नी वगैरह डालनी है, इससे कि उसमें पानी ना जाए। बस वही एक घर कच्चा रह गया है और कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पर आज पन्नी वगैरह डालेंगे। लेकिन पहले ये सारे काम निपटाएंगे। हस्बैंड जी बुला रहे हैं कि जल्दी से बर्तन साफ कर लो, भैंस का दूध निकलवाना है, क्योंकि उसके साथ 2 जने ही लगते हैं। क्या कि पानी उधर बहुत ज़्यादा कीचड़ मचा हुआ है, तो कहीं बाल्टी वगैरह दे देते हैं आराम से। तो इधर हम दूध की बाल्टी ही साफ़ कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा कीचड़ है उसके कि बाल्टी के नीचे बहुत सारा लग जाता है। तो इधर हमारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, बस उनको धो करके रखना है और उसके बाद बस भैंस का दूध निकलवा करके आएंगे, फिर नहाएंगे। बारिश ज़्यादा हो जाती है तो लाइट बहुत परेशान करती है। सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है। और बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। कहने में नहीं लगता है कि इतना पानी लगता है, लेकिन जब भी कहीं जाओ तो हाथ पैर धोना है, कपड़े भी गंदे बार बार हो जाते। कुछ काम करने के लिए जाओ तो कपड़े गीले हो जाते, तो फिर उनको साफ़ करना है। इतना ज़्यादा पानी लगता है बरसात के दिनों में। और लाइट भी इसी टाइम ज़्यादा परेशान करती है। तो बस ये सारे काम हो गए। भैंस का दूध निकलवा करके आ गए हैं, तो उसके नीचे की साइड जो मिट्टी लग गई है उसको साफ़ करना है। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि उसको पहले अच्छे से नहीं अंदर रखेंगे तो वहीं मिट्टी आ जाएगी, इसीलिए उसको साफ़ करना है। तो जो बाल्टी के नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, तो बस उसी को हम साफ़ कर रहे हैं। नहीं तो उसको अंदर रखेंगे तो वो नीचे की साइड से बहुत आ जाएगा, तो उसके तल्ले में नीचे जा कर के भर जाता है। इतना कीचड़ है भैंस के नीचे, बहुत मुसीबत हो रही। भगवान करे अब तो 2-4 दिन के लिए बरसात रुक जाए, तो बस अब ये हमने अंदर रख देते हैं। और इसके बाद हमको नहाना है, क्योंकि तभी जा कर के सारे काम सुबह के, आज गुरुवार है तो नहाएंगे, उसके बाद कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि तभी जा कर के चाय पानी होगा। तो बस हम नहाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। हस्बैंड जी कह रहे हैं पहले हमको अच्छे से हाथ पैर धो लेने दो, क्योंकि बहुत गंदा कर देते हैं। पशुओं के पास जाओ तो वो पूरे कीचड़ में सने हुए हैं और वो यहाँ वहाँ लग जाता है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो बस हस्बैंड जी अपने हाथ पैर धो लिए हैं और हम इधर मैयन करते हैं, और उसके बाद नहाने की तैयारी में तो है ही। और उसके बाद बस नहा धो करके पूजा कर करके चाय पियेंगे, और बस सारे काम हमारे अभी सुबह के निपट गए हैं। जो करना है वो अब नहाने के बाद के लिए ही रह गए हैं। तो देखिए हाथ पैर धो गए थे, उसके बाद भी कहीं कहीं लगा रह गया। इतनी परेशानी होती है, खासकर पशुओं के लिए बहुत दिक्कत है। इतनी कीचड़ मची हुई वहाँ के कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस अब हम नहाने की तैयारी कर रहे हैं, तब जा कर के कुछ और काम होगा। तो बस हम नहा करके तो आ गए हैं इधर। बस सारे काम हमारे उधर के निपट गए हैं। चाय पियेंगे और उसके बाद मट्ठा बहाने के लिए भी रखा है। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 8 बजने को हो गए हैं, फिर भी लेट हो गया मट्ठा बहाना। लेकिन क्या करें, जब चाय पी लेंगे उसके बाद ही काम में मन लगता है, नहीं तो उसके पहले मन ही नहीं लगता है। तो बस आप लोग भी चाय पी लीजिए, सुबह की हमारी पहली चाय ही हो रही है। तो बस
अब इसके बाद हमको मट्ठा भाना है, और भी बहुत काम है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इधर कैसा मौसम है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज कुछ ठीक है, लेकिन लगता नहीं है कि शाम तक बच पाएगा। गर्मी बहुत है, लेकिन भगवान करे बच जाए 1-2-4 दिन के लिए पानी, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। किसान भी तो अपनी फसल तभी बो पाएगा जब पानी बंद होगा। अभी कुछ भी करने का कोई भी ना तिली बप सकती है, ना और सारी चीज़ें, केवल धान की तैयारी जरूर शुरू हो गई हैं, बस उसके अलावा अभी और कोई फसल नहीं हो सकती है। बस चाय पी करके आ गए हैं, और बस इधर मट्ठा हमने भा लिया है, बस घी निकालना बाकी रह गया है। क्योंकि मट्ठा लेने वाले भी बहुत लोग तैयार बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, पहले बोल के बर्तन रख के चले गए हैं, बोले हमको मट्ठा दे देना। तो हमने कहा कि ठीक है रख दो, पहले मट्ठा भा तो लें, क्योंकि आज नहाने धोने में पहले नहा धो लो तो इससे बहुत ज़्यादा छींटे पड़ जाते हैं, तो मक्खियाँ लगती हैं। इसीलिए पहले ये लगता है कि ये सारे काम पहले ही कर लो, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने पहले नहा लिया है, सारे काम निपटा लिए। अब उसके बाद आराम से इसको भान लेते हैं, और केवल घी निकालना ही रह गया। बर्फ़ अच्छे से मिल जाए तो क्या, लाइट बहुत दिक्कत दे रही, तो बर्फ़ भी नहीं जम रही, इसीलिए बहुत सारी परेशानी। अब आदमी लाइट के ऊपर बहुत निर्भर हो गया है। लाइट ना हो तो उसकी आधी ज़िंदगी ख़राब हो गई। आजकल इतनी आदत पड़ गई है लाइट की इंसानों को। तो बस ये सारे काम तो हमारे निपट गए हैं। अब केवल खाना बनाना है, तो केवल हस्बैंड जी के लिए ही बनाना है। हमारा तो व्रत है, तो उनके लिए ही बनाएंगे। तो बस जो भी बताएंगे वो बना देंगे। जैसे भिंडी रखी हुई है तो वही बनाएंगे, और जो बताएंगे वो बना देंगे। बना लिया, भिंडी की सब्जी बना ली है, थोड़ा सा बीच में अचार भी रख दिया है। वीडियो तो खैर नहीं बनाया, लेकिन हमने अचार रख दिया है। सुबह सारे काम निपटा करके हमने नींबू मिर्ची का अचार रख दिया है। तो बस अब उनके लिए थाली लगा देते। बनाइए भिंडी की सब्जी, थोड़ा सा सलाद है, बस इन्हीं के लिए बनानी थी। हमारा तो व्रत है, तो हम तो अपने लिए कुछ और बनाएंगे। देखते हैं कि क्या बनाना, खीर वगैरह कुछ बना लेंगे। तो बस, और इधर देखिए जो हमने नींबू का अचार रख दिया है। ताज़ा ताज़ा अच्छा लगता है नींबू मिर्ची का अचार। थोड़ा थोड़ा ही रखते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखते हैं। हमारे हस्बैंड जी को ताज़ा ही अचार अच्छा लगता है। 4-5 दिन के लिए रख दो, या 8 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं। नींबू थोड़े से ही गल जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये हमने अभी रख दिया है, चाय पी करके उसके बाद हमने इसको रख दिया था। और उनको इसी तरीके का अचार अच्छा लगता है। तो बस थाली लग करके तैयार हो गई है। आप लोग भी खाना खा लीजिए। भिंडी की सब्जी, ताज़ा नींबू मिर्ची का अचार और गर्मा गर्म रोटियां देसी घी के साथ। चलिए उनको दे करके आते हैं। और गर्मी के कारण हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो बस वो इंतज़ार कर रहे थे, इधर बैठे हुए थे। मैंने तो इधर ही दे दिया है, क्योंकि इधर पंखा कूलर चलते हैं तो आराम से खाना खप जाता है। और उसके बाद हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत आराम करने लगे, फिर कोई काम नहीं। बीच में वो छप्पर सुधारा है, वो ये सारे काम करते रहे, तो फिर शाम हो गई है। तो अब दिया बत्ती कर देते हैं। इधर मुझे नहीं होता है, क्योंकि बाहर आंगन में लाइट कम जलाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इसीलिए। तो बस यही हमारे जो अभी हमने पितृ बैठे हैं वो इधर ही बैठा रहे हैं। और इधर भगवान जी, जहाँ हम दीपक लगा रहे हैं वहाँ भगवान जी, और दूसरी साइड में इधर हमने सभी अपने जो पितरों को बिठा दिया है। इन्हीं की अभी थोड़े दिनों पहले ही इन्हीं की स्थापना की थी, इनको यहीं विराजमान किया था। तो बस शाम के टाइम जे काम निपट जाए, फिर उसके बाद चाय बनानी है। भैंस का दूध तो निकलवा करके आ गए हैं, बस उसी के बाद दीपक लगाने लगे हैं।
और बस जी अब अपनी जगह व्यवस्थित हो गए हैं तो अच्छा भी लगता, पूजा करने में भी मन लगता नहीं, कहीं कोई यहाँ बैठा कोई वहाँ बैठा, बहुत दिक्कत होती थी। अब भगवान क्या करें, मजबूरी थी तो यहाँ वहाँ जगह जगह भगवान जी भी अंदर बैठे हुए थे, आप लोगों ने देखा ही है। तो बस अब ये अपनी जगह सही जगह पे विराजमान हो गए हैं। अब इसके बाद चाय बनाएंगे, जो भी खाना बनाना हो वो खाना बनाएंगे। तो बस इधर तो लग गए, तुलसी जी पे दीपक और लगा देते हैं। तो बस हमारी शाम की दिया बत्ती तो हो चुकी है। तो चलिए उधर भी दीपक रख करके आते और देखिए हम आपको दिखाते हैं कितने खूबसूरत लगते। अपनी जगह पर कोई भी आ जाए, सही जगह पर तो अच्छे ही लगते हैं, चाहे कोई हो। ये जगह जगह बैठे हुए थे तो अच्छा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था पूजा करने में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि राधे